हम्म, परम पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री जी, बूढ़ा बड़े दत्ता जी ब्रह्मलीन हो गए, अब हमारे बीच नहीं हैं। पर दत्ता जी की स्मृतियाँ और दत्ता जी की कीर्ति सदैव हमारे बीच रहेगी। दत्ता जी ऐसे व्यक्ति थे, अद्भुत व्यक्ति थे। वे धर्म और आध्यात्मिक क्षेत्र के तो महान संत थे ही, पर उन्होंने लोक जीवन और लोक चेतना के लिए अद्भुत काम किया। दत्ता जी का शिष्य परिवार बहुत बड़ा था। पूरे देश में और विदेश तक दत्ता जी के शिष्य का फैलाव है। दत्ता जी के शिष्य नेता भी थे, अब नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, न्यायाधीश भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं और आम जनता भी। आम जनता के बीच दत्ता की जो व्याप्ति थी वो बहुत थी। मैं देखता थे कि दत्ता जी लोक चेतना और लोक मंगल के व्यक्तित्व थे। दत्ता जी ने सारा काम लोक मंगल के लिए किया। सभी वर्ण और सभी वर्ग के लोग दत्ता जी के शिष्य हैं, दत्ता जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, दत्ता जी के प्रति विश्वास रखते हैं। दत्ता जी का जो आश्रम है घनश्याम बाग में, कूड़ा गांव, जो दत्ता जी की जन्मस्थली भी है, उसके आसपास पूरा अंचल, पूरा बुंदेलखंड, गांव गवई के लोग, किसान, मजदूर दत्ता जी को नाम देते थे कि गुरु दत्ता। कई लोगों से मेरी बात हुई, गुरु पूर्णिमा के दिन तो सब एकदम बड़ा जनसैलाब उमड़ता था। तो गुरु दत्ता उनके लिए अभिभावक की तरह थे। किसी भी तरह की परेशानी हो, मुसीबत आए, चाहे खेती को लेकर के, चाहे जीवन को लेकर के, चाहे आर्थिक स्थिति को लेकर के, दत्ता जी सभी चीज़ों का समाधान होते थे। सबका भरोसा दत्ता थे। दत्ता जी के पास पहुंच गए, अपनी बात कह दी, यानी उनका समाधान निकल आया। अनेक अनेक लोगों के वे कुलगुरु थे। विश्वास का नाम, श्रद्धा का नाम, सहयोग का नाम, प्रेम का नाम, करुणा का नाम दत्ता जी थे। दत्ता जी लोक चेतना और लोक मंगल के लिए यह अनुष्ठान किए। उनके जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का जो आयोजन होता था, 1.25 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने का प्रत्येक यज्ञ में होता था। दत्ता जी ने वो भी अपने गुरुदेव धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के संकल्प को पूरा करने के लिए 11 यज्ञ का अनुष्ठान किया। दरअसल ये जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण का यज्ञ था, एक यज्ञ में 1.25 करोड़ शिवलिंग बने। जैसे 11 यज्ञ का जो संकल्प था वो उनके गुरुदेव धर्म सम्राट परम आदरणीय करपात्री जी महाराज का था। करपात्री जी किसी कारण से उस संकल्प को पूरा नहीं कर सके थे, तो उस संकल्प की पूर्ति महाराज जी के ही सामने दत्ता जी ने ली और 11 यज्ञ उन्होंने पूर्ण किए। और फिर उनके शिष्य परिवार ने कहा कि दत्ता जी इस सिलसिला चलता रहे, तो शताधिक यज्ञ किए। और ये यज्ञों की एक बड़ी विशेषता थी कि जहाँ प्रातः से लेकर के वो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था, अभिषेक होगा और जाकर के जलाशय में, या फिर दत्ता जी ने बाद में तो उन्होंने कहा खेतों में उसका विसर्जन अभिषेक के साथ पार्थिव शिवलिंग विसर्जन का काम करते थे। और शाम को अपराह्न से शाम तक ज्ञान यज्ञ का आयोजन होता था, श्रीमद् भागवत कथा। दत्ता जी के श्रीमुख से भागवत कथा सुनने का भी एक अलग आनंद था। दत्ता जी लोक चेतना जगाते थे। मैंने देखा कि उन्होंने कितने लोगों का जीवन बना दिया, आदमियों को आदमी बना दिया। कई लोग जो शराब के व्यसन में थे, कई लोग दूसरे व्यसनों में थे, जुआ खेलते थे, सट्टा खेलते थे और तरह तरह के अन्य व्यसनों से ग्रस्त थे। ऐसे लोग जो दत्ता जी के संपर्क में पहुंचे वो सुधर गए। आज हमें कई लोग मिलते हैं जो कहते हैं दत्ता जी के आश्रय से, उनके सामर्थ्य से ही हमारा जीवन बन गया। तो ऐसे हजारों हजार, लाखों लाख लोगों को जीवन बेहतर बनाने का काम दत्ता जी ने किया। अब दत्ता जी हमारे बीच नहीं हैं, पर जो शिक्षा वो हमें दे गए, जो रास्ता हमें दिखा गए हैं, उस रास्ते पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा समाज और अच्छा राष्ट्र बनाने की जो दत्ता जी की संकल्पना थी उसको हम पूरा कर पाए। तो ये दत्ता जी के प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा होगी और श्रद्धांजलि भी है। मैं दत्ता जी के श्री पावन चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।